नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि देखिए मैंने आप लोगों से बोला था कि फर्स्ट में से हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएगी रिगार्डिंग द एग्ज़ाम ऑफ बीएड, ओके, लेखपाल एंड एमकॉम के कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड, ओके। और जो बच्चे CUET की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वो बेनिफिशियल होगा, ठीक। तो उसी से संबंधित देखिए आज हमारी क्लास हो रही है हिंदी की कक्षा। याद रखिएगा, हिंदी की कक्षा आपकी बीएड की परीक्षा के लिए और लेखपाल की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। जिन्हीं दोनों परीक्षाओं में आएगी हमारा हिंदी, तो हम लोग फिलहाल अभी लेखपाल और बीएड की परीक्षा को कंसीडर करते हुए चल रहे हैं, ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। तो देखिए हिंदी की कक्षा हमारी हो रही है फिलहाल, जो देखिए हमारी किस किस एग्जाम के लिए काम आने वाली है। यूपी बीएड के एग्जाम के लिए, लेखपाल के लिए और यूपी SSC आगे भविष्य में जितनी भी परीक्षाएं कराएगा उन सभी के लिए ये कारगर साबित होने वाली है, ओके। और बाकी की जो कक्षाएं हैं वो भी आपको नियमित रूप से मिलना प्रारंभ हो जाएंगी, ठीक। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दीजिए। और इंस्टाग्राम पे देखिए, अगर अभी तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ पे भी जल्दी से जल्दी आप लोग हम लोग को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी क्लास से संबंधित इन्फॉर्मेशन होगी मैं वहाँ पर अपलोड कर दिया करूँगा। इंस्टाग्राम का यूज़र ID देखिए हमारा है स्वास्तिक कॉमर्स क्लास। और टेलीग्राम पे अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है, मेरे से कांटेक्ट करना चाह रहा है, तो मेरा टेलीग्राम का देखिए पर्सनल कांटेक्ट है आपका @vikas_श्री। और टेलीग्राम का देखिए PDF के लिए अगर कोई बच्चा जिसको PDF चाहिए, ये जो क्लासेस होगी हमारी, उसके लिए हमारा चैनल स्वास्तिक 0421 ज्वाइन कर सकता है, ओके। तो देर ना करते हुए चलिए हम लोग आज अपनी हिंदी की क्लास शुरू करते हैं, जो बीएड की परीक्षा और आगामी लेखपाल की परीक्षा दोनों के लिए कारगर साबित होने वाली है। सिर्फ हम लोग तथ्य संबंधित ही परीक्षाएं पे लेकर चलेंगे, कोई भी फालतू चीज़ें ध्यान में नहीं रखेंगे, ताकि हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर हो सके और एग्ज़ाम में हम लोग अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ, ओके। तो चलिए हम लोग अपनी क्लासेस शुरू करते हैं। तो आज देखिए हम लोग अपनी सबसे पहली क्लास में बात करेंगे समास की, ओके। समास आपका बीएड के एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है और लेखपाल के एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने समास की क्लास। तो देखिए समास का अर्थ क्या होता है। तो समास शब्द का देखिए शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप या संक्षिप्तीकरण, ओके। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्द को ही हम लोग समास कहते हैं। क्लियर? यानी कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे ही हम लोग समास कहते हैं। जो शब्द आपका देखिए मिलकर बनते हैं उसे हम लोग समस्त पद अर्थात समास पद समास किया हुआ शब्द कहते हैं, ओके। जैसे उदाहरण देखिए राम का दास, तो राम का दास देखिए राम और दास दो अलग अलग वर्ड है, लेकिन दोनों मिल गए तो रामदास, समास आपका क्या बना, रामदास। उसी तरह कृष्ण और अर्जुन दोनों मिल गए तो आपका क्या बन गया, कृष्णार्जुन। क्लियर? तो इस तरह आपका होता है समास। समास अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी नवीन एवं सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं उसे ही हम लोग समास कहते हैं, ओके। अब इसके देखिए कुछ भेद होते हैं, आइए उन भेदों पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए समास के भेद, तो समास के देखिए मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। सबसे पहला भेद देखिए होता है आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा देखिए होता है आपका तत्पुरुष समास, तीसरा होता है आपका कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास। द्विगु समास को देखिए ऐसे भी लिखते हैं, द्विगु समास। पांचवा देखिए होता है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ओके, द्वंद्व समास। और छठवां होता है आपका बहुव्रीहि समास, ओके। तो चलिए सबसे पहला समास जो होता है हमारा अव्ययी भाव समास, उससे संबंधित क्या ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में नियम बने हुए हैं, आइए देख लेते हैं कैसे हम लोग पता करेंगे कि यह समास अव्ययी भाव समास है। तो जी थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग अब यहां से, तो ध्यान दीजिए। अव्ययी भाव समास का अर्थ क्या होता है? जिस समास का पहला पद प्रधान अथवा अवयव हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी कि जिस शब्द का पहला शब्द ही देखिए क्या बनेगा, अवयव, ठीक, उसे ही हम लोग अव्ययी भाव समास कहेंगे। इसकी पहचान देखिए क्या होती है। इसका पहला पद जो होगा अनु होगा, आ हो सकता है, प्रति हो सकता है, बे हो सकता है, नी हो सकता है, भर हो सकता है, यथा हो सकता है, यावत हो सकता है, प्रति हो सकता है, हर हो सकता है, इत्यादि शब्द
हो सकते हैं। क्लियर? ऐसे देखिए आप लोग को हम जान रहे नहीं समझ में आएगा, उदाहरण देखिए तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए आपका शब्द है प्रति प्लस दिन, दोनों देखिए मिलकर बना दे रहा है प्रतिदिन, जिसका अर्थ हुआ प्रत्येक दिन। तो प्रति शब्द का देखिए सिंगल वर्ड में अकेले में कोई भी अर्थ नहीं निकलता, लेकिन जैसे ही वह दिन के साथ मिल जाएगा तो उसका देखिए एक अर्थ बन जाएगा प्रतिदिन। उसी तरह देखिए आ जन्म, तो आ का देखिए सिंगल वर्ड्स में कोई भी अर्थ नहीं बनता, लेकिन जैसे ही वो आ के साथ जन्म के साथ जुड़ जाएगा तो देखिए आ जन्म होगा, जिसका अर्थात होता है जन्म से लेकर। उसी तरह देखिए यथा संभव, यथा संभव में देखिए यथा अकेले कोई भी महत्व नहीं रखता, लेकिन जैसे ही संभव के साथ वो मिलेगा तो देखिए एक शब्द बना देगा यथा संभव, जिसका अर्थ होता है जैसा संभव हो। उसी तरह देखिए आपका अनुरूप, अनुरूप देखिए जैसे ही अनु का कोई भी सिंगल वर्ड्स में अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन जैसे वो रूप के साथ मिलेगा तो दोनों शब्द देखिए मिलकर बन जाएंगे अनुरूप, यानी कि रूप के योग। इसी तरह भरपेट का भरपेट, प्रतिकूल प्रतिकूल, हाथ हाथों हाथ। तो ये सब देखिए आपके अवयवी भाव समास के उदाहरण थे। ओके, तो उदाहरण से देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो उदाहरण को भी ध्यान में रखिएगा। जैसे आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं बताइए प्रतिदिन कौन सा समास है, तो आप वहां तुरंत टिक मार सकते हैं यह अवयवी भाव समास है। ओके, जिसमें पहला पद अवयव होता है और दोनों पहला पद ही दूसरे पद के साथ मिलकर एक शब्द का निर्माण करता है। क्लियर? देखिए पहला पद इसमें आपका क्या होगा, अवयव होगा, पहला पद ही प्रधान होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए आपका तत्पुरुष समास। तो देखिए अब हमारा आता है तत्पुरुष समास। ओके, जिसका अर्थ हम लोग समझ लेते हैं, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का जो कारक चिन्ह होता है वह लुप्त हो जाता है, उसे ही हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कि इसमें देखिए उत्तर पद आपका प्रधान होगा, ओके, बाद का पद आपका प्रधान होगा और जो दो शब्द होंगे उनके बीच का जो कारक होगा वह कारक का चिन्ह देखिए लुप्त हो जाएगा, उसे ही हम लोग तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे देखिए राजा का राजकुमार, तो यहाँ देखिए कारक चिन्ह क्या है आपका, का। ओके, तो यहाँ देखिए का तो सबसे पहले लुप्त हो जाएगा, तो राजा का राजकुमार यानी कि राजकुमार, तो देखिए का यहाँ लुप्त हो गया और दो शब्दों मिलकर एक नया शब्द बना दिए। नेक्स्ट धर्म का ग्रंथ, तो इसमें भी देखिए आपका कारक शब्द है का, तो यह शब्द भी देखिए मिलकर आपका बन गया धर्म ग्रंथ। रचना को करने वाला, इसमें भी देखिए कारक शब्द है आपका को, तो रचना को करने वाला यानी कि रचनाकार। ऐसे देखिए आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, इसका देखिए अलग अलग नियम है। तो अब देख लेते हैं हम लोग तत्पुरुष समास के भी देखिए प्रकार है, तब आप लोगों को ज़्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। जिन बच्चों को कुछ भी ना समझ में आए, डाउट हो, बार बार मैं कह रहा हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकता है, और ऊपर देखिए मैंने अपना पर्सनल टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ था, वहाँ से भी पूछ सकता है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं अपना लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी वो बच्चा मेरे से क्वेरी कर सकता है। ओके, तो देखिए तत्पुरुष समास के भी हमारे भेद हैं। सबसे पहला देखिए आता है हमारा कर्म तत्पुरुष समास। इसकी पहचान क्या होगी, इसमें शब्दों में आपका को दिया होगा, क्या दिया होगा, को। तो कर्म तत्पुरुष समास को कैसे पहचानेंगे, इसमें देखिए जो आपका कारक शब्द होगा को, उसका लोप हो जाता है। ओके, तो इसमें देखिए जो आपका शब्द देगा उस शब्द में को होगा, जिसका बाद में जब समास करेंगे तो लोप हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, गगन को छूने वाला यानी कि गगनचुंबी, तो यहाँ देखिए आपका कारक शब्द क्या है, को। याद रखिएगा कर्म तत्पुरुष समास में कारक शब्द आपका बनेगा को, तो यह समास कौन सा आपका बनेगा, तत्पुरुष समास बनेगा। नेक्स्ट यश को प्राप्त करने वाला, तो यहाँ पे भी देखिए आपका जो कारक शब्द है वो को है, तो ये भी आपका कर्म तत्पुरुष समास है, यानी कि यश को प्राप्त करने वाला, यश प्राप्त। चिड़िया को मारने वाला, यहाँ पे भी देखिए को है, को यानी कि कर्म तत्पुरुष समास। यह देखिए चिड़ी मार, एग्जाम्पल के थ्रू ही ज़्यादा आप लोग समझ पाएंगे, और एग्जाम्पल ही आपको एग्जाम में बचाएगा भी, तो एग्जाम्पल पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ग्राम को गया हुआ, तो इसमें भी देखिए कारक शब्द आपका को है, तो ग्रामगत। नेक्स्ट देखिए जेब को कतरने वाला, तो इसमें भी देखिए कारक शब्द को, तो जेब कतरा। ये सब के सब देखिए आपका जो उदाहरण थे वो कर्म तत्पुरुष समास के थे। ओके, अब जैसे आपसे पूछ ले गगनचुंबी कौन सा समास है, तो आप गगनचुंबी का पहले जो शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले आप विग्रह करेंगे, इसे तोड़ेंगे आप, तो फिर जो आपका शब्द आएगा वह देखिए क्या आएगा, गगन को छूने वाला, तो को यानी कि कर्म तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कर्म के बाद देखिए आता है आपका करण, करण तत्पुरुष समास। इसकी पहचान देखिए कैसे होगी, इसमें से या के द्वारा दिया होगा। ओके, इसमें देखिए जो करण कारक की जो
विभक्ति होती है वो से या के द्वारा का लोप हो जाता है, यानी कि इसमें देखिए से और के द्वारा का लोप हो जाएगा, यानी कि कर्ण तत्पुरुष समास में देखिए से और के द्वारा शब्द जो होंगे उनका लोप हो जाएगा। जैसे मन से चाहा, तो यहाँ देखिए से आ गया, से यानी कि कौन सा, कर्ण तत्पुरुष समास। तो मन से चाहा यानी कि मन चाहा, तो मन चाहा अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि मन चाहा बताइए कौन सा समास है, तो मन चाहा आपका कर्ण तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट देखिए ईश्वर से प्रदत्त, तो इसमें भी देखिए आपका से शब्द आ गया, तो से यानी कि कर्ण तत्पुरुष समास, तो ईश्वर प्रदत्त। उसी तरह नेक्स्ट देख लीजिए आपका तुलसी द्वारा रचित, तो इसमें देखिए द्वारा आ गया ना, द्वारा भी आपका देखिए कर्ण तत्पुरुष समास का पहचान है। तो इसमें देखिए आपका होगा तुलसीकृत। ओके, जब आपको कारक में पढ़ाऊंगा तो उस कारक में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कब को, कब का, सबका प्रयोग कब किया जाता है। तो फिलहाल अभी यहाँ समझिए कर्ण तत्पुरुष समास में याद रखिएगा से और के द्वारा का प्रयोग होता है। उसी तरह यहाँ देख सकिए दया से आद्र, से आ गया तो से यानी कि कर्ण तत्पुरुष समास, तो दयाद्र, इस तरह से आपका कर्ण तत्पुरुष समास बनेगा। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला देखिए आपका संप्रदान तत्पुरुष समास। इसकी पहचान देखिए कैसे होगी, इसमें शब्द में आपका के लिए दिया होगा, क्या दिया होगा, के लिए। तो इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए, जो के लिए होगा आपकी विभक्ति वो लुप्त हो जाएगी। ओके, जैसे देखिए हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री, तो इसमें देखिए के लिए शब्द आ गया, के लिए शब्द यानी कि संप्रदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखिए विद्या के लिए आलय, विद्यालय, तो इसमें भी देखिए आपका के लिए शब्द आ गया, तो के लिए शब्द से ही हम लोग पकड़ लिए ये संप्रदान तत्पुरुष समास है। तो आपको देखिए ये शब्द नहीं देगा एग्जाम में, आपको ये शब्द देगा कि हवन सामग्री दे देगा और पूछेगा आपसे बताइए कौन सा समास है, तब इसका पहले विग्रह आपको करना पड़ेगा, तब आप करेंगे हवन सामग्री यानी कि हवन के लिए सामग्री। तो के लिए जैसे ही आपके माइंड में आएगा तो आप लोग तुरंत पकड़ लेंगे कि हाँ ये संप्रदान तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट देखिए गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। ओके, इसी तरह बलि के लिए पशु, बलि पशु, तो इस सब में देखिए के लिए शब्द आ रहा है, तो ये आपका कौन सा समास बना, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला हमारा देखिए है अपादान तत्पुरुष समास। ठीक, एक सेकंड, अपादान तत्पुरुष समास, इसमें भी देखिए आपका से शब्द होगा, जैसे कि अभी हम लोग देखिए यहाँ तुरंत देखे थे, वेट अ सेकेंड, हाँ यहाँ पे भी देखिए से शब्द था, क्लियर, लेकिन यहाँ पे जो से शब्द का प्रयोग हुआ था उस से हम लोग देखिए किसी चीज़ को दूर नहीं कर रहे थे। जब हम लोग किसी भी वस्तु को किसी से दूर करेंगे, याद रखिएगा, जब कोई चीज़ किसी से दूर होगी, अलग होने का जहाँ भाव होगा, वहाँ पे आपका अपादान तत्पुरुष समास काम करेगा और वहाँ पे भी आपको से रहेगा। लेकिन उस से का जो प्रयोग होगा, तो देखिए जब आपका से कोई अलग होने का भाव प्रकट होगा, याद रखिएगा अलग होने का भाव, तो वहां अपादान तत्पुरुष समास कार्य करेगा। जैसे देखिए ऋण से मुक्ति, क्लियर, ऋण से मुक्ति यानी कि देखिए से शब्द इसमें आ रहा है, तो यह शब्द देखिए आपका ऋण से मुक्त, यानी कि ऋण से मुक्त हो रहे हैं ना आप, इसीलिए देखिए एक चीज से आप अलग हो रहे हैं, तो वहां पे देखिए अपादान तत्पुरुष समास आ जाएगा से शब्द के लिए। क्लियर, तो ये याद रखिएगा आपका यह कर्ण तत्पुरुष समास इसी प्रकार से अलग होता है कि उसमें भी देखिए से का प्रयोग होता है, बट उसमें से का जो प्रयोग होता है उसमें अलग होने की प्रवृत्ति नहीं होती है, लेकिन अपादान तत्पुरुष समास में से का प्रयोग होगा और इसमें अलग होने की प्रवृत्ति होगी, इसीलिए यह आपका अपादान तत्पुरुष समास बनाता है। जैसे नेक्स्ट देखिए मार्ग से भ्रष्ट, तो देखिए एक व्यक्ति है जो अपने मार्ग से भ्रष्ट हो रहा है, तो यहाँ देखिए अलग, मार्ग से अलग होने की प्रवृत्ति आपको बता रहा है, यानी कि मार्ग भ्रष्ट। उसी तरह देखिए धर्म से विमुख, एक व्यक्ति है जो धर्म से विमुख हो रहा है, यानी कि एक जगह से वो अलग होने का भाव बता रहा है, इसीलिए देखिए धर्म विमुख। नेक्स्ट देखिए देश से निकाला, देखिए एक जगह से उसको निकाल दिया जा रहा है, यानी कि अलग हो रहा है, इसीलिए देश निकाला। धन से हीन, धन से देखिए वो उसको हीनता हो रही है, तो इसीलिए वह धनहीन। क्लियर, तो यही से में अपादान तत्पुरुष समास और कर्ण तत्पुरुष समास में फर्क बताता है। अपादान तत्पुरुष समास में से का जो प्रयोग होगा वो अलग होने के भाव से प्रयोग होता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अगला समास देखिए हमारा जो है तत्पुरुष समास का पांचवा हिस्सा, वह है आपका संबंध तत्पुरुष समास। इसमें देखिए का, के,
की शब्द पाए जाएंगे। कारक की, का के की शब्द की विभक्ति होगी। तो इसमें देखिए, इसमें संबंध कारक की विभक्ति का के की लुप्त हो जाती है। जैसे देखिए मंत्रियों का परिषद, तो इसमें देखिए का शब्द आ गया, का यानी कि संबंध तत्पुरुष समास यानी कि मंत्री परिषद। प्रेम का सागर, फिर देखिए का शब्द आ गया यानी कि प्रेम सागर। राजा की माता, राजमाता, तो देखिए की शब्द आ गया तो आपका संबंध तत्पुरुष समास। राम का चरित्र, इसमें भी देखिए का शब्द आ गया, रामचरित्र। ग्रह का स्वामी, गृह का स्वामी यानी कि गृह स्वामी, का शब्द आ गया। तो देखिए एग्जाम में आपसे ये नहीं देगा, एग्जाम में आपको डायरेक्ट ये देगा, बताइए मंत्री परिषद कौन सा समास है, तो वहां पे इसका विग्रह आपको करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप विग्रह करेंगे कि हाँ मंत्री परिषद का विग्रह होगा मंत्रियों का परिषद, तो का शब्द जैसे आपके दिमाग में आएगा तो आप लोग उसी से समझ जाएंगे कि ये कौन सा समास होगा, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में कारक की विभक्ति का के की का प्रयोग होता है। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला देखिए हमारा तत्पुरुष समास का लास्ट पार्ट, वह देखिए आपसे क्या कहते हैं कि अधिकरण तत्पुरुष समास। यह आपका तत्पुरुष समास का लास्ट पार्ट है। इसमें देखिए क्या होता है, में और पर जैसे शब्द प्रयोग होते हैं। ठीक, तो नगर में वास, तो देखिए में शब्द आ गया, में अर्थात अधिकरण तत्पुरुष समास यानी कि नगरवास। उसी तरह देखिए अपने पर बीती यानी कि पर शब्द आ गया, पर यानी कि अधिकरण तत्पुरुष समास, आप बीती। वन में वास, देखिए में शब्द आ गया, वनवास। तो याद रखिएगा एग्जाम में बस आपको ये शब्द देगा, समास देगा और समास से ही आपको पता करना होगा कि यह कौन सा समास है। क्लियर, तो वहां पे आपको इसका विग्रह करना होगा। तो जैसे ही देखिए आप वनवास का विग्रह करेंगे यानी कि वन में वास। ठीक, तो में शब्द जैसे ही आपको मिलेगा तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कि यह कौन सा समास है, अधिकरण तत्पुरुष समास है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह देखिए और कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे जीवों पर दया, पर शब्द आ गया तो यानी कि अधिकरण तत्पुरुष समास, जीव दया। उसी तरह ध्यान में मग्न, में शब्द आ गया तो देखिए ध्यान मग्न। उसी तरह देखिए लास्ट हमारा घोड़ों पर सवार, इसका देखिए आपका बनेगा घुड़सवार। क्लियर, तो इस तरह से हमारा तत्पुरुष समास के देखिए 6 भेद हो गए। सबसे पहला देखिए कौन सा भेद हुआ हमारा, क्या बोलते हैं, कर्म तत्पुरुष समास, ये सबसे पहला भेद। दूसरा देखिए जिसमें क्या बोलते हैं, आप लोग को पता होगा, कर्म तत्पुरुष समास में को शब्द का लोप हो जाता है। कर्म तत्पुरुष समास के बाद से नेक्स्ट देखिए आपका, रुकिए मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, अच्छे से बता दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले देखिए तत्पुरुष समास में जो था हमारा, क्लियर, तो इसमें देखिए सबसे पहला जो था आपका कर्म था। क्लियर, तो कर्म शब्द में देखिए किस कारक का लोप होता है, को शब्द का। कर्म के बाद से देखिए आपका था करण, करण में देखिए आपका किस समास का लोप होता है, किस कारक का लोप होता है, 2 शब्द थे इसमें आपको पता होगा, एक से और एक आपका के द्वारा। इसके बाद से तीसरा देखिए हमारा था संप्रदान, संप्रदान में देखिए आपका क्या था, के लिए। संप्रदान के बाद से देखिए हमारा जो नेक्स्ट था वो था अपादान। अपादान में देखिए हमारा क्या था, से, और इसमें से की जो प्रवृत्ति थी वो अलग होने की थी, याद रखिएगा अलग होने की प्रवृत्ति थी। ओके, अपादान के बाद से देखिए हमारा नेक्स्ट जो था वो आपका था संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, इसमें देखिए जो आपका था का, के, की कारक थे। और लास्ट देखिए आपका जो था वो था अधिकरण तत्पुरुष समास। तो अधिकरण तत्पुरुष समास में देखिए जो थे आपका पहचान आपकी जो थी वो था में और पर। ये देखिए आपके तत्पुरुष समास के सारे भेद थे। क्लियर, तो अभी देखिए हम लोगों ने आज अपना 2 समास कंप्लीट कर लिया। पहला समास देखिए अव्ययी भाव समास और दूसरा समास आपका तत्पुरुष समास। ओके, बाकी जो 4 समास हमारे बचेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग संपन्न करेंगे। जो 4 अभी हमारे समास बच जा रहे हैं तो उसको नेक्स्ट क्लास में संपन्न की जाएगी। तो अगर वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए। और ये क्लास अब हमारी रेगुलर चलती रहेगी, हिंदी की लेखपाल और बीएड के परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। क्लियर, तो अगर वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से आप लोग मेहनत करिए।